हेलो दोस्तों, मैं गुड्डू कुमार इस टाइम्स स्टडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी दोस्तों को स्वागत करते हैं। आइए दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ाई करते हैं प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में दोस्तों एक टॉपिक है जो बौद्ध धर्म से संबंधित। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे कि बौद्ध धर्म क्या था दोस्तों। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक दोस्तों गौतम बुद्ध थे। इसी से संबंधित आज इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। तो जानते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुआ था, इनके ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ था, गृह त्याग कब किए थे और कितने वर्ष में इसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था दोस्तों। तो इन्हीं पर संबंधित कहानी है दोस्तों जो आप लोगों को बताते हैं दोस्तों। तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम था दोस्तों सुशोधन और इनकी एक पत्नी थी जिनका नाम था महामाया। महामाया को एक पुत्र की प्राप्ति होने वाला था दोस्तों। तो ये अपने मायके जा रहे थे। मायके जाने के क्रम में दोस्तों इनके रास्ते में ही प्रसव पीड़ा होता है, जो जगह था लुम्बिनी, और वहीं पर गौतम बुद्ध का दोस्तों जन्म हो जाता है। लेकिन 7 दिनों के बाद दोस्तों इनकी माता का देहांत हो जाता है। तब इनके जो पिता थे सुशोधन, वो सोचे कि मेरे जो छोटा सा मेहमान है, जो छोटा सा बालक है, उनका लालन पालन कैसे होगा। तब इन्होंने गौतम बुद्ध के मौसी से शादी कर लेते हैं जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। इनसे शादी कर लेते हैं ताकि इनका जो लालन पालन हो गौतम बुद्ध का अच्छे ढंग से हो। इसके बाद दोस्तों इन जो पुत्र होते हैं गौतम बुद्ध, इनको एक ऋषि मुनि से कुंडली दिखवाया जाता है। जब ऋषि मुनि ये कुंडली देखते हैं तो बताते हैं कि ये जो बालक है, ये नन्हा जो मेहमान है, आगे चलकर बहुत बड़ा प्रतापी राजा बनेगा, नहीं तो बहुत बड़ा एक सन्यासी बनेगा। इस बात को सुनकर जो इनके पिता थे सुशोधन चकित हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि अगर मेरा बेटा राजा बनेगा तो ठीक है, अगर सन्यासी बन गया तो बहुत दिक्कत है। इसी बारे में सोचते रहते हैं, हरदम यही बात में ये सोचते रहते हैं कि मेरा बेटा कहीं सन्यासी न बन जाए। ये सोचते थे कि मेरा बेटा अगर राजा बनेगा तो ठीक है, क्योंकि जो इनके पिता थे दोस्तों कपिल वस्तु के राजा थे। तो ये चाहते थे कि जो मेरा बेटा है आगे चलकर कपिल वस्तु का एक बहुत बड़ा प्रतापी राजा बने। इसी के बारे में हरदम दोस्तों ये सोचते रहते हैं। और जो गौतम बुद्ध थे, ये इनका बचपना खत्म हो रहा था, यानी कि अब यंग हो रहे थे, धीरे धीरे दोस्तों अब यंग हो रहे थे, इनका बचपना खत्म हो रहा था। तो ये जो गौतम बुद्ध थे शांत स्वभाव के, शुरू से बचपन से ही दोस्तों ये व्यक्ति थे, ये लड़के थे, ये नटखट नहीं थे। अकेले शांत स्वभाव में कहीं पर भी रहते थे, अकेले हरदम घूमते थे दोस्तों। तो इनको पिता थे जो सुशोधन, उनको काफी डर सता रहा था। इनको लग रहा था कि हो ना हो जो मेरा ये बच्चा है आगे चलकर सन्यासी ही लगता है कि बन जाएगा। इसी की सोच में हरदम ये डूबे रहते थे दोस्तों। और इनका नतीजा यह निकला दोस्तों कि इनका शादी मात्र 16 वर्ष की आयु में इनके पिता यशोधरा से करवा देते हैं दोस्तों। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में इनका शादी करा दिया जाता है ताकि ये सन्यासी ना बनेंगे, और जब शादी विवाह हो जाएगा तो ये मोह माया में फंस जाएंगे। इसी को लेकर मात्र इनको 16 वर्ष की अवस्था में दोस्तों यशोधरा से इनका शादी यानी कि विवाह करा दिया जाता है दोस्तों। जब इनका शादी हो जाता है दोस्तों, तब कुछ दिनों के बाद इनको एक पुत्र की प्राप्ति होता है जिनका नाम था राहुल। और जब इनको पुत्र की प्राप्ति होता है तब गौतम बुद्ध जी यहाँ पर बोलते हैं कि एक और रहित बंधन, यानी राहुल का इन्होंने एक अर्थ बताए थे, एक और रहित बंधन, यानी कि हम एक और बंधन में जुट गए। पहले तो एक बंधन में थे जो शादी किए थे, और दूसरा बंधन ये मेरा पुत्र हो गया। तो गौतम बुद्ध दोस्तों एक दिन की बात है, अपने गार्डन यानी बगीचा में घूम रहे थे दोस्तों। तो इन्होंने बगीचे में घूम रहे थे तो 4 दृश्य को देखे थे। पहला दृश्य देखे, एक बृहद व्यक्ति, एक बुढ़ा व्यक्ति को देखे कि एक बुढ़ा व्यक्ति कहीं पर बैठा था दोस्तों। तो उस बुढ़े व्यक्ति को देखकर गौतम बुद्ध चकित हो गए। उसके बाद दूसरा व्यक्ति देखे, एक बीमार व्यक्ति। दूसरा दृश्य देखे, एक बीमार व्यक्ति अपने शरीर को लेकर काफी लाचार था। वो बार बार सोच रहता था कि हम स्वस्थ हो जाए, लेकिन वो लाचार था। और एक तीसरा व्यक्ति देखे दोस्तों, एक मृत, यानी कि एक मृत को देखे थे, एक शव को देखे थे दोस्तों। कि एक व्यक्ति 100 को जाते हुए देखे थे। तो उनको लगा कि एक न एक दिन सभी व्यक्तियों का गति यही होगा। और चौथा दृश्य देखे थे दोस्तों, एक सन्यासी जो काफी शांत मुद्रा में एक सारंगी लेकर बजा रहा था, अपने खुशीमय जीवन से खुशी खुशी था।
तो गौतम बुद्ध को लगा कि सबसे जो अच्छा जीवन है यही जीवन है, सन्यासी जीवन है, और यहीं पर प्रण कर लिए कि हमको अब किसी न किसी प्रकार से गृह त्याग करना पड़ेगा। तो शाम का वक्त था दोस्तों, उनके घर पर सभी लोग खाना खाकर और सो गए। उसी रात्रि में वो गृह त्याग देते हैं दोस्तों। मात्र 29 वर्ष की अवस्था में जो गौतम बुद्ध थे गृह को त्याग देते हैं। जब गृह को त्यागते हैं दोस्तों, तो बौद्ध धर्म में इस गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा गया है, महाविनिष्क्रमण कहा गया है दोस्तों। और गृह त्याग कर ज्ञान की प्राप्ति की ओर चल देते हैं दोस्तों। तब इनको प्रथम गुरु मिलते हैं अलार कलाम जी। प्रथम गुरु दोस्तों इनको मिलते हैं अलार कलाम वैशाली में। इनसे कुछ शिक्षाएं लेते हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ पर भी इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होता है। उनका फिर दोस्तों दूसरा गुरु मिलते हैं, वो थे रुद्रक रामपुर। इनका दूसरा गुरु मिलते हैं दोस्तों रुद्रक रामपुर, जो राजगीर के रहने वाले थे दोस्तों। यहाँ पर भी इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होता है दोस्तों, और आगे चल देते हैं दोस्तों। ये आगे बढ़ जाते हैं, तब जाकर बोध गया में कठिन तपस्या करते हैं दोस्तों। लगातार 6 वर्ष तक कठिन तपस्या ये करते हैं दोस्तों। तब इनको 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है दोस्तों। वो भी पीपल पेड़ के नीचे निरंजना नदी के किनारे दोस्तों गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है। जब ज्ञान की प्राप्ति होता है दोस्तों, तो गौतम बुद्ध को बुद्धत्व कहा गया। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होता है दोस्तों, तो इनको बुद्धत्व कहा गया दोस्तों। ज्ञान की प्राप्ति के बाद दोस्तों इन्होंने 5 शिष्य बनाते हैं, 5 शिष्य बनाते हैं दोस्तों। और 5 शिष्यों में से इनका एक प्रिय शिष्य था जिसका नाम था दोस्तों आनंद। 5 शिष्यों में से इनका दोस्तों एक प्रिय शिष्य थे आनंद। उसके बाद दोस्तों ये अपना प्रथम उपदेश यानी कि धर्म को लेकर अपना प्रथम उपदेश देते हैं दोस्तों सारनाथ में। सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश देते हैं दोस्तों। और यहाँ तक बोलते हैं कि बौद्ध धर्म में कोई महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। लेकिन अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर, अपने प्रिय शिष्य को आनंद के कहने पर 8वें वर्ष में महिलाओं को यहाँ पर प्रवेश दे देते हैं। और अपने जो जिनके शिष्य थे आनंद बोले कि नहीं, बौद्ध धर्म में महिलाओं का भी प्रवेश होना चाहिए। तो ये अपने शिष्य के कहने पर बौद्ध धर्म में महिलाओं को प्रवेश दे देते हैं। और प्रथम इनका महिला शिष्य बनती है इनकी गौतम बुद्ध की मौसी प्रजापति गौतमी। और उसके बाद एक दूसरा अपना शिष्य बनाते हैं, शिष्या को बनाते हैं दोस्तों बी माता। तो प्रथम अगर शिष्या पूछेगा दोस्तों तो प्रजापति गौतमी को बनाते हैं, और दूसरा बी माता थी। और दोस्तों ये सर्वाधिक उपदेश देते हैं सरस्वती, यानी कि कौशल में जो गौतम बुद्ध था सर्वाधिक उपदेश देते हैं दोस्तों। और अंतिम उपदेश इनका एक शिष्य था जिनका नाम था सुभद। इस सुभद शिष्य को ही अपना अंतिम उपदेश देते हैं, अपने धर्म को लेकर बताते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों उत्तर जो बौद्धकालीन ग्रंथों में यशोधरा जो थी इनकी पत्नी, उनको अन्य नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, जैसे गोपा, भीमा और भद्रकचना भी कहा गया है दोस्तों उत्तर बौद्ध ग्रंथों में। आइए दोस्तों, तो अब जानते हैं जो हमारे गौतम बुद्ध थे इनका जो कुछ घटना और प्रतीक दिया है। जैसे में जन्म हुआ था तो क्या प्रतीक है, गृह त्याग किए थे तो क्या प्रतीक है दोस्तों। तो यही घटना है दोस्तों गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ था तो क्या प्रतीक है, कमल और साण दोस्तों ये प्रतीक है। जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो कमल और साण प्रतीक है। ऐसा बोला जाता है दोस्तों कि जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो उस समय 7 कमल के फूल खिले थे, और उस 7 कमल पर पांव रखकर ये आगे बढ़े थे दोस्तों। तो ये कहानी है दोस्तों। तो इनका जो जन्म का प्रतीक है कमल और साण प्रतीक है दोस्तों। जब इनका ज्ञान की प्राप्ति हुआ था दोस्तों तो पीपल का पेड़ है दोस्तों। उसके बाद ये गृह त्याग किए थे दोस्तों तो घोड़ा का प्रतीक है। और इनको निवारण हुआ था, निवारण पद चिन्ह का प्रतीक है दोस्तों, यानी कि स्तूप। अब निवारण का अर्थ क्या है दोस्तों, तो दीपक का बुझ जाना, इस सांसारिक कठिनाइयों से प्राप्ति पा लेना दोस्तों, इस मोह माया संसार से विदा हो जाना दोस्तों, ये होता है निवारण। जिनका इनका प्रतीक था पद चिन्ह या स्तूप। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिए। जो गौतम बुद्ध थे ये धर्म को जो प्रचार कर रहे थे तो इन्होंने 4 आर्य सत्य दिए हैं दोस्तों। पहला बोले हैं दुख, पहला बोले हैं कि दुख, दूसरा बोले हैं दुख का समुदाय, दुखों का एक समुदाय होता है, एक गौतम बुद्ध जी बोले हैं दोस्तों। पहला बोले कि दुख होगा, दूसरा बोले कि दुखों का समुदाय होगा, और तीसरा बोले हैं दुख निरोध,
आप कुछ भी कर लीजिए, दुख होना इस संसार में तय है। अगर जन्म लिए हो तो एक ना एक दिन जरूर दुख होगा। यही बोले हैं गौतम बुद्ध, दुख निरोध। उसके बाद बोले हैं दुख निरोध मार्ग। जो गौतम बुद्ध थे वो बोले थे कि दुख निरोध मार्ग, यानी कि जो दुख हो रहा है जीवन में उस दुख का उपाय है। उस अगर उपाय हम लोग अपनाते हैं तो दुख ये जिंदगी से खत्म हो सकता है। उसके लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग लिए हैं, यानी कि दुख के उपाय के लिए उन्होंने 8 उपाय बताए हैं दोस्तों। वही है अष्टांगिक मार्ग, यानी कि दुख के निरोध के मार्ग के लिए 8 उपाय बताए हैं दोस्तों। अगर इस 8 मार्ग पर कोई भी व्यक्ति चलते हैं तो उनको दुख से निजात पा सकते हैं। इस दुख से निजात पाया जा सकता है दोस्तों। पहला बोले हैं सम्यक दृष्टि, यानी कि सम्यक दृष्टि होना चाहिए तो दुख की प्राप्ति से हम लोग निजात पा सकते हैं। दूसरा बोले हैं सम्यक संकल्प, व्यक्तियों का संकल्प होना चाहिए कि अगर ये काम कर रहे हैं तो यही काम करना है। आगे बोले हैं सम्यक वाक, यानी कि जो वाक्य बोलते हैं, जो वाणी होना चाहिए वो मधुर वाणी होना चाहिए दोस्तों। ये बोले हैं गौतम बुद्ध जी। उसके बाद बोले हैं सम्यक कर्म, कर्म अच्छा करो तो दुख से हम लोग प्राप्ति निदान पा सकते हैं दोस्तों। आगे बोले हैं सम्यक आजीव। उसके बाद बोले हैं सम्यक व्यायाम, सम्यक समृद्धि, सम्यक समिधि, यानी कि 8 मार्ग बताए। 8 मार्ग पर जो व्यक्ति चलेगा उसको दुख से निवारण हो सकता है, यानी कि दुख से छुटकारा वे व्यक्ति पा सकते हैं दोस्तों। उसके बाद बौद्ध धर्म में बोला जाता है कि कितने रत्न है दोस्तों, तो बौद्ध धर्म में 3 रत्न है। एक बौद्ध है, धम्म है और संघ है। गौतम बुद्ध जी जब प्रचार कर रहे थे तो बोले थे कि पहला क्या होगा, बुद्ध। दूसरा बोले है धम्म, यानी कि जो ये धर्म है यही सबसे अच्छा है। और तीसरा बोले है संघ, यानी कि बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए जो भी संघ बनाया गया है वही सबसे अच्छा है दोस्तों। तो इसको दोस्तों यहाँ पर लिख दिए हैं दोस्तों बौद्ध धर्म के बारे में दोस्तों कि बौद्ध धर्म क्या था। तो आइए दोस्तों यहाँ पर चालू करते हैं। पहला इनका परिचय बताते हैं दोस्तों। जो गौतम बुद्ध थे इनका परिचय बताते हैं दोस्तों कि गौतम बुद्ध का परिचय चालू करते हैं। इनका जन्म कब हुआ था, तो दोस्तों इनका जन्म हुआ था 563 BC लुम्बिनी। इनका दोस्तों जन्म कहाँ हुआ था, 563 BC लुम्बिनी, यानी कि दोस्तों पड़ता है ये नेपाल में। इनका दोस्तों जन्म हुआ है नेपाल में। और दोस्तों इनका मृत्यु हुआ था 483 BC कुशीनगर में। इनका दोस्तों मृत्यु हुआ है। जन्म अगर पूछेगा दोस्तों तो नेपाल लुम्बिनी में, और दोस्तों इनका मृत्यु कुशीनगर में हुआ था। इनका पिता का दोस्तों नाम था सुशोधन। जो गौतम बुद्ध के पिता थे दोस्तों, इनका पिता थे सुशोधन और इनकी माता थी दोस्तों महामाया, यानी गौतम बुद्ध के माता का नाम था दोस्तों महामाया। और इनकी सौतेली माता थी जो प्रजापति गौतमी थी, क्योंकि इनके प्रसव पीड़ा के कारण इनका माता का देहांत हो गया था 7वें दिन। तो इनको जो पिता थे सोचे कि मैं जो मेरा पुत्र है इसका लालन पालन अच्छे ढंग से नहीं हो पाएगा, इसी की वजह से इन्होंने इनके सौतेली माँ से शादी कर लिए थे दोस्तों, यानी कि विवाह कर लिए थे। वो थी दोस्तों प्रजापति गौतमी। और दोस्तों 16 वर्ष की अवस्था में ही गौतम बुद्ध को शादी करा दिया जाता है यशोधरा के साथ। और सुधरा के साथ 16 वर्ष की अवस्था में शादी करा दिया जाता है ताकि ये सन्यासी न बन पाए। लेकिन आगे चलकर दोस्तों ये सन्यासी बन जाते हैं, गृह को त्याग कर देते हैं दोस्तों। इनसे एक पुत्र प्राप्त होता है। इनको एक पुत्र का प्राप्ति होता है दोस्तों राहुल, जिनका अर्थ था एक और बंधन। जिनका अर्थ था तो दोस्तों एक और बंधन, एक और बंधन, एक और बंधन। दोस्तों 29 वर्ष की अवस्था में जो गौतम बुद्ध थे ये गृह को त्याग देते हैं दोस्तों। जब गृह को त्याग देते हैं तो इस बौद्ध धर्म में इस घटना को दोस्तों महाविनिष्कर्मण कहा गया है दोस्तों। ये गृह त्याग क्यों किए थे दोस्तों, इन्होंने 4 देश देखे। इन्हीं 4 देशों को देखने के बाद ये दोस्तों गृह को त्याग कर दिए थे, यानी अपने घर को छोड़ दिए थे दोस्तों। पहला देखे थे एक बृहद व्यक्ति, यानी कि एक बुढ़ा व्यक्ति को देखे कि एक बुढ़ा व्यक्ति लाचार सा बैठा हुआ है। दूसरा दृश्य देखे थे दोस्तों एक बीमार व्यक्ति, यानी कि एक बीमार व्यक्ति लाचार सा बैठा हुआ है। वो बार बार सोच रहा था कि मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाए, लेकिन उसका स्वास्थ्य दोस्तों ठीक नहीं हो रहा था। और तीसरा दृश्य देखे थे एक मृत शरीर, यानी एक शव को देखे। उनको लगा कि हर व्यक्तियों को एक ना दिन तो मरना तय है। और चौथा देखे थे एक सन्यासी। इनको लगा कि यही सबसे अच्छा व्यक्ति है, जो एक सन्यासी था, एक शांत मुद्रा में लेकर अपना सारंगी बजा रहा था। तो यहीं पर ये प्रण कर लेते हैं दोस्तों कि हमको किसी न किसी दिन गृह त्याग करना है। और यहाँ पर दोस्तों गृह त्याग कर देते हैं, गृह त्याग कर देते हैं।
उसके बाद चल देते हैं दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति में। तो इनको प्रथम गुरु मिलते हैं अलार कलाम, तो अपने प्रथम गुरु से शिक्षाएं लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर भी इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होता है। उसके बाद द्वितीय इनको गुरु मिलते हैं दोस्तों रुद्रक रामपुत जो राजगीर थे, इनसे भी कुछ शिक्षाएं लेते हैं दोस्तों। उसके बाद ये आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। ज्ञान की प्राप्ति होता है दोस्तों इनकी बुद्ध गया में, यानी कि 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की उम्र में बोध गया में दोस्तों निरंजना नदी के किनारे एक पीपल के वृक्ष के नीचे दोस्तों इनके ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है। और जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है दोस्तों तो इनको बुद्धत्व कहा गया। जब दोस्तों इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है तो गौतम बुद्ध को बुद्धत्व कहा गया दोस्तों। उसके बाद ये 5 शिष्य बनाते हैं, ये अपना 5 प्रिय शिष्य बनाते हैं और 5 शिष्यों में से इनका प्रथम प्रिय शिष्य था दोस्तों आनंद थे, प्रथम प्रिय शिष्य आनंद थे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये प्रथम उपदेश देते हैं, सारनाथ में जाते हैं, अपने धर्म को लेकर प्रथम उपदेश देते हैं दोस्तों। और यहाँ पर बोलते हैं दोस्तों कि इस बौद्ध धर्म में महिलाओं का प्रवेश नहीं दिया जाएगा, लेकिन 8 वर्ष के बाद दोस्तों अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर इस बौद्ध धर्म में महिलाओं का प्रवेश दे देते हैं दोस्तों, महिलाओं का प्रवेश मिल जाता है। और इससे प्रथम शिष्या बनाते हैं, प्रथम महिला शिष्या बनाते हैं प्रजापति गौतमी को दोस्तों, जो प्रथम शिष्या बनाते हैं दोस्तों प्रजापति गौतमी, जो गौतम बुद्ध की मौसी थी दोस्तों। उसके बाद दूसरा बनाते हैं वी माता को दोस्तों, वी माता को। उसके बाद दोस्तों ये सर्वाधिक उपदेश देते हैं सरस्वती, यानी कि कौशल में गौतम बुद्ध जो है सर्वाधिक उपदेश देते हैं दोस्तों वहां पर। और अंतिम उपदेश दोस्तों इनका एक शिष्य था सुभद्र, शिष्य को अंतिम उपदेश देते हैं। उनके बाद इनका दोस्तों देहांत हो जाता है, इनका मृत्यु हो जाता है 483 BC कुशीनगर यानी कि उत्तर प्रदेश में दोस्तों इनका मृत्यु हो जाता है। अंतिम उपदेश देने के बाद दोस्तों उत्तर बौद्ध कालीन ग्रंथों में दोस्तों यशोधरा के और नाम में भी मिलते हैं, जैसे गोपा, बिंबा, भद्द कछना दोस्तों यशोधरा के नाम मिलते हैं उत्तर बौद्ध कालीन ग्रंथों में। तो आइए दोस्तों यहाँ पर जानते हैं कि गौतम बुद्ध के कुछ घटना से संबंधित जो प्रतीक है उस प्रतीक के बारे में जानते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर भी एग्जाम से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों कि जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो क्या प्रतीक है। तो जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था दोस्तों ये प्रतीक है कमल और सांड। गौतम बुद्ध का जन्म से क्या प्रतीक है, कमल और सांड दोस्तों। उसके बाद गृह त्याग यानी कि घर को त्यागे थे तो क्या का प्रतीक है दोस्तों, घोड़ा। ऐसा बोला जाता है कि रात्रि के समय जब इनके सभी माता पिता, इनके जो पुत्र थे, पत्नी थे, खाकर सो गए दोस्तों, तो अपने घोड़े पर चढ़कर एक गृह को त्याग कर दिए थे दोस्तों। तो गृह त्याग की घटना किससे संबंधित है दोस्तों, तो घोड़ा से। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था दोस्तों क्या का प्रतीक है, पीपल, यानी कि पीपल के वृक्ष के नीचे दोस्तों इनका ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। उसके बाद दोस्तों है निवारण। निवारण का दोस्तों अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना। जो सांसारिक कठिनाइयां हैं, जो मोह माया है, इस मोह माया से हट जाना दोस्तों, इसका अर्थ होता है निवारण। तो ये क्या का प्रतीक है दोस्तों, पद्म चिन्ह से ये संबंधित है, यानी कि स्तूप से संबंधित है दोस्तों। यहाँ पर बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए हैं। गौतम बुद्ध बोले थे इस दुनिया में 4 ही सत्य हैं। पहला बोले थे दुख, पहला बोले हैं दोस्तों दुख। दूसरा बात बोले हैं दुख का समुदाय। गौतम बुद्ध बोले हैं कि दुखों का एक समुदाय होता है। और तीसरा बात बोले हैं दोस्तों कि दुख निरोध, कुछ भी कर लो दुख होना तय है। अगर मानव में जन्म लिए हो तो दुख होना तय है, ये गौतम बुद्ध जी बोले हैं दोस्तों। और चौथा बात बताए थे दुख निरोध मार्ग, यानी दुखों का उपाय है। अगर दुख हो रहा है जिंदगी में तो इसका उपाय है, इससे निजात पाया जा सकता है दोस्तों। इन्हें निजात पाने के लिए 8 मार्ग बताए, इसी को दोस्तों बोला जाता है अष्टांगिक मार्ग। पहला दोस्तों बोले हैं सम्यक दृष्टि, ये बोले हैं दोस्तों सम्यक दृष्टि, यानी कि दृष्टि अच्छा होना चाहिए व्यक्तियों का। दूसरा बोले हैं सम्यक संकल्प, जो व्यक्ति है उनका संकल्प एक निश्चित होना चाहिए कि यही हम काम करेंगे तो यही करेंगे। तीसरा बात बोले है सम्यक वाक्य, यानी कि वाणी किसी व्यक्तियों का दूसरे के प्रति अच्छा होना चाहिए दोस्तों। चौथा बोले है सम्यक कर्म, यानी कि बोले हैं कि कर्म अच्छा करो। उसके बाद बोले हैं दोस्तों सम्यक आयु, अगला सम्यक व्यायाम, उसी प्रकार सम्यक समृद्धि, सम्यक समृद्धि। जो व्यक्ति इस 8 मार्ग को अपनाता है उसको दुख से निजात पाया जा सकता है दोस्तों। तो गौतम बुद्ध जी बोले हैं कि दुख के निवारण के लिए 8 अष्टांगिक मार्ग को अपनाइए, दुख इस जिंदगी से
समाप्त हो जाएगा दोस्तों। तो उसके बाद बौद्ध धर्म के तिरत्न है दोस्तों, बौद्ध धर्म और संघ। ये गौतम बुद्ध जी का तिरत्न था, बौद्ध धर्म और संघ दोस्तों। तो दोस्तों इसमें अभी और कुछ बाकी है दोस्तों, जो अगला वीडियो में बताएंगे, जो बौद्ध संगीतिया कहाँ हुआ था दोस्तों। जो भी बच गया है वो अगले वीडियो में बता देंगे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अपने ग्रुप में दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। तो आज के लिए धन्यवाद।